चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, है ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग का मतलब क्या हुआ पार्टनर्स का, कि जो पार्टनर्स पहले से हैं फर्म में। अब ये जो पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर्स क्या करते हैं, इन्होंने फर्म को चलाया होगा, फर्म चलाया 1 साल से 2 साल से 3 साल से फर्म को चला रहे होंगे। अब उस जब फर्म को चला रहे होंगे तो प्रॉफिट भी हुआ होगा, लॉस भी हुआ होगा, कुछ इन्होंने रिजर्व भी बनाए होंगे, अपने कैपिटल में कुछ चेंजेस किए होंगे, ये सारे काम इन्होंने किए होंगे। अभी क्या होगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर मीन्स एग्जिस्टिंग फर्म्स, जो ऑलरेडी एक फर्म है, ठीक। अब उनका रेशो पहले था 3:1। 3 पार्टनर्स का मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि 3 पार्टनर है ABC, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था आपका 3:1। अब उन्होंने अपना नया रेशो सोचा कि हम इसको 1, 1 और 1 कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि पुरानी फर्म है और फर्म में से कभी कभी आपने पढ़ रखा है कि जब प्रॉफिट होता है फर्म को, तो प्रॉफिट में से फर्म अपना कुछ पैसा रिजर्व में बना लेती है। वो स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकता है, या उसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी आप कह सकते हो, ठीक है। या किसी फर्म का पुराना लॉस भी रह सकता है कि पिछला लॉस हुआ है, उसको अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, यानी कि उसको अभी एडजस्ट नहीं किया। ऐसे ही कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है, जैसे आपने बैलेंस शीट में देखा हो, ये बैलेंस शीट होती है और यहां पर लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट 60,000 रुपीज, ऐसे प्रॉफिट लिखा है। इट मीन्स ये प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ पार्टनर्स का, लेकिन ये प्रॉफिट फर्म को हो चुका है जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए था, ठीक। अब आप सोचो कि पहले रेशो था 3:1, अब नया रेशो हो गया 1:1। तो इस प्रॉफिट का या किसी भी रिजर्व का जो यहां पर बैलेंस शीट में गिवन हो, उस प्रॉफिट या रिजर्व का एडजस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। एडजस्टमेंट अगर नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं उस वक्त अगर एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो उससे दिक्कत आ सकती है। क्या दिक्कत आ सकती है, कि हमने कोई चेंज नहीं किया और हमने रेशो चेंज कर दिया और हम आगे बढ़ गए। नेक्स्ट ईयर अब इन्हें अपना इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये क्या कर लेंगे, क्योंकि रेशो हो गया 1:1 तीनों का, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 20,000, 20,000 और 20,000 तीनों पार्टनर। जबकि होना क्या चाहिए था, वो प्रॉफिट उस समय का है जब उसका रेशो 3:1 था, उस टाइम का ये प्रॉफिट है। और ये इन्होंने क्या कर लिया, इसको 2020 के रेशो में मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इससे क्या हुआ, इससे कहीं ना कहीं एथिकली और टेक्निकली मिस्टेक हो गई। मिलना तो चाहिए था 30,000, 20,000 और 10,000, लेकिन इनको मिल कैसे गया 20,000, 20,000, 20,000। अच्छा, ये गलती हो गई ना, टेक्निकली मिस्टेक हो गई। अभी टेक्निकल मिस्टेक क्यों हुई, क्योंकि हमने एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस 60,000 का ट्रीटमेंट नहीं किया। अगर हम तभी ट्रीटमेंट कर देते इसका 3:1, जब रेशो से 1:1 जा रहा था रेशो, अगर हम तभी ट्रीटमेंट कर देते तो फिर और फिर बांटते इसको 20, 20, 20, तो फिर कोई गलती नहीं होती। कैसे, रेशो पहले 3:1 है, अब पार्टनर चाहते हैं 1:1 और उनके पास प्रॉफिट है 60,000 रुपीज का, तो हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। क्या ट्रीटमेंट करना होगा, ट्रीटमेंट इसका इफेक्ट डालना होगा। तो फिर भाई क्या, कि हम पहले निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो, ऑल रेशो माइनस न्यू रेशो। पिछली क्लासों में बातें बहुत डिस्कस हो चुकी हैं, तो उसको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 3/6 माइनस 1/3 कितना रेशो आ गया 6, 3 माइनस 2 इजिकल टू 1/6। हमने बी का कैलकुलेट किया 2/6 माइनस 1/3 इजिकल टू 6, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इजिकल टू 0। इसी तरह से सी का हम कैलकुलेट करेंगे, सी ऑल रेशो 1/6 माइनस 1/3 इजिकल टू 6, 1 माइनस 2/6 इजिकल टू 1 माइनस 6। ये क्या आ गया, गेन, क्योंकि माइनस में आया है, और ये आ गया आपका सेक्रीफाइस क्योंकि ये प्लस में आया है, राइट। अभी वही पुराना प्रोसीजर सेम, कि सेक्रीफाइस रेशो निकाला, ऑल रेशो माइनस न्यू रेशो करके, जो प्लस में आया वो सेक्रीफाइसिंग, जो माइनस में आया वो गेनिंग। अब प्रॉफिट है, जब अपना रेशो पार्टनर चेंज कर रहे हैं तो उनका प्रॉफिट है 60,000 रुपए।
तो आप क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर जैसे कि गुडविल में करते थे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ये एंट्री अब आपको लर्न हो गई होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो यहां पर गेनिंग कौन है, सी। एंट्री क्या पास करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कौन है, ए। ये अमाउंट कितना हो गया अब आपका, 60,000 इंटू 1/6 यानी कि 10,000। 10,000 हमने दोनों में लिख दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज का इफेक्ट आया वो इन दोनों को मिल गया। अब आगे से जब इनको बांटना हो, डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो वो 60,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 20-20-20, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, इसको मैं प्रूव कर देता हूँ आपके सामने भी आज। चलो प्रूव करते हैं। हमने कहा था कि उनको बंटना कैसे चाहिए था, 30-20-10, और उन्होंने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 20-20-20, ये कहा था। अभी देखो, अब अगर हमने एडजस्टमेंट कर दिया है तो इससे क्या हुआ, सी को डेबिट हो गया 10,000 रुपए से, तो सी कौन है, ये सी हो गया, और ए को क्रेडिट हो गया 10,000 रुपए से, यानी कि हमने सी को 10,000 रुपए दे दिए। ठीक है, गेनिंग किसका आया, सी का। सी ने गेन किया है और ए ने सेक्रीफाइस किया है। तो ए में से 10,000 माइनस हो गया और सी ने गेन किया है तो उसके में 10,000 प्लस हो गया, तो कितना बना, देखो 20,000 और 20,000 रह गया। अब आगे से ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए हम ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जिससे कि उनका रेशो आगे से जब वो न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें तो कोई भी दिक्कत किसी तरीके की ना आए। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई प्रॉफिट और कोई रिजर्व क्वेश्चन में गिवन होगा, कोई भी प्रॉफिट हो और कोई रिजर्व हमें क्वेश्चन में गिवन हो और उसका हमें एडजस्टमेंट करना हो, तो कैसे करेंगे, सेम एज गुडविल का हमने किया था, माइनस का डेबिट प्लस का क्रेडिट। अभी हमने जो पढ़ा उसमें प्रॉफिट 60,000 रुपीज था और हमने एंट्री पास की गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग था सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब यहां समझने वाली बात यह है कि प्रॉफिट तो था 60,000 रुपया और हमने एंट्री करी सी डेबिट टू ए। एंट्री में कहीं भी प्रॉफिट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया, नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। क्या मतलब हुआ, एग्जिस्टिंग यानी कि पुरानी बैलेंस शीट में, पुरानी फर्म के अंदर प्रॉफिट था 60,000 रुपए और जब पार्टनर्स ने अपना शेयर चेंज किया तो हमने इसको क्या कर लिया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर दिया। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करने में कहीं भी प्रॉफिट अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब प्रॉफिट अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो जैसे पुरानी बैलेंस शीट में था वैसे ही ये न्यू बैलेंस शीट में भी 60,000 रुपए एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। अब दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे यहां, क्या, इफ पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और रिजर्व। दूसरा केस क्या बन सकता है, इफ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। ये लाइन क्वेश्चन में लिखी भी आएगी, इफ पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड इफ पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। ये बात ध्यान रखनी है। दोनों का मतलब क्या हुआ, पहले का मतलब है कि पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और दूसरे का मतलब है कि पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। ठीक है, नहीं करना चाहते। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें प्रॉफिट कितना था, 60,000 रुपया, और नेट एंट्री पास हो गई गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं आया, यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ या नहीं हुआ, प्रॉफिट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, प्रॉफिट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। पहले भी प्रॉफिट 60,000 रुपए था और नई बैलेंस में प्रॉफिट 60,000 रुपए जाएगा, क्योंकि हमने एंट्री पास की गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू हमने पास कर दी। इसको हम नेट एंट्री भी बोलते हैं, नेट एंट्री। नेट एंट्री के थ्रू हमने इसको एडजस्ट कर दिया। इस केस में यानी कि कौन सा केस हुआ, फाइनली ये बी केस हुआ जो हमने पढ़ा,
बी केस। क्या? जब पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, जब पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तब हमने ये केस करना है। कौन सा केस करना है? नेट एंट्री पास करनी है। लेकिन अगर पार्टनर्स चाहें कि उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अब आप क्या करेंगे? अब उसे समझते हैं। इफ पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रिजर्व्स और लॉसेस, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो क्या हो गया? डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या हो गया? नेट एंट्री पास हो गई। क्या हो गया? नेट एंट्री। और नेट एंट्री फिर वही बात, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब हमें बात करनी है अगर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। अब आपको पता कैसे लगा? क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा कि एंट्री में लिखा होगा कि पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, और लिखा होगा पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आप करें। तो जैसा क्वेश्चन में कहा जाएगा हम वैसे इसको कर लेंगे, राइट। अब हमें समझना है पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट में क्या करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूट तो आपको पता होना चाहिए कि क्या, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। अब प्रॉफिट की नेचर क्या होती है? प्रॉफिट की और रिजर्व की नेचर क्या होती है? जैसे कि गुडविल की नेचर तो डेबिट होती है, प्रॉफिट और रिजर्व की नेचर होती है क्रेडिट, लॉस की नेचर होती है डेबिट, और प्रॉफिट की नेचर होती है क्रेडिट। हमेशा प्रॉफिट क्रेडिट होता है क्योंकि लायबिलिटी साइड में आता है, और लॉस हमेशा डेबिट होता है और वो एसेट साइड में आता है, ठीक है। अब क्योंकि प्रॉफिट रिजर्व की नेचर है क्रेडिट, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, इसको राइट ऑफ करने के लिए हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एंट्री पास होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट आएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट आएगा। और ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में प्रॉफिट, जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है, एग्जांपल लिया हमने, उसमें प्रॉफिट कितना है? 60,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी एंड टू सी, टू ए, टू बी एंड टू सी। और अमाउंट कितना है? 60,000 रुपीज। और ओल्ड रेशो कितना है? 3:1। 3 + 2 + 1 = 6। 3/6, 2/6, 1/6। 30,000, 20,000 और 10,000। बस एक एंट्री पास करनी है। यानी कि जब पार्टनर्स प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो सिर्फ एक एंट्री पास करनी है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो उसे खत्म कर देंगे। अगर मान लीजिए यहां पर लॉस होता तो रिवर्स एंट्री पास कर देते इसकी, ठीक है ना भाई। प्रॉफिट है तो डेबिट किया, अगर लॉस होता तो यहां पर इसको हम क्रेडिट कर देते, राइट। अब हम इसको, हाँ बांट तो दिया हमने 60,000 रुपए को, 30, 20, 10, ये प्रॉफिट बट हो गया। हम बांटना चाह रहे तब तो ऐसे हो गया। यही तो हुई प्रॉफिट बांटने की एंट्री, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू एबीसी। हम अब वो यही तो है प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को बांटने का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट को खत्म करना, बांट के खत्म करो। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो नेट एंट्री पास कर दी है हमने। अगर इफ डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो हमने क्या किया? नेट एंट्री पास की। नेट एंट्री वो कौन सी थी? गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते इसका मतलब उसको, उसमें हमें प्रॉफिट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, प्रॉफिट को वैसे का वैसे रखेंगे, हम केवल उसकी नेट एंट्री पास कर लेंगे, उसका इफेक्ट डाल देंगे, ये इसका मतलब होता है। अब ये इसकी कंपैरेटिव स्टडी देख लो। इफ वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते, इफ डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। दोनों केस में एबीसी पार्टनर है, रेशो उनका 3:1 है, और उन्होंने न्यू रेशो बना लिया है अब आगे से 1:1, ठीक है। और प्रॉफिट है इनका 60,000 रुपए, ये केस बन गया, ठीक है। जब ये रेशो
तो अब वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि 60,000 को बांट दो। तो क्या एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। इस 60,000 रुपए को ऑल रेशो में 3/6, 2/6, 1/6 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो कि आएगा 30,000, 20,000 और 10,000। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो ये हमें नेट एंट्री ही पास करनी पड़ेगी। नेट एंट्री कैसे होती है, गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग कौन आया था, सी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए आया था सैक्रिफाइसिंग, एज कैपिटल अकाउंट, इसका आया था 1/10 गेनिंग, इसका भी आया था 1/10 सैक्रिफाइसिंग। तो ये कितना हो गया 1/6 आया था, 1/6 और ये आया था 1/6, ठीक है ना। तो ये आ गया 10,000 और 10,000। अब इसको रिवाइज कर देता हूं फटाफट से कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स और लॉस, और इसके दो ट्रीटमेंट है। एक, इफ पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस या कोई रिजर्व होगा तो वो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और अगर इफ पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो नेट एंट्री पास करेंगे। और नेट एंट्री क्या होगी हमारी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जैसे कि हमने गुडविल के लिए एंट्री पास की थी।